अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है, जो हमारी पिछला लेक्चर था उसमें सिग्निफिकेंस मियोसिस हमने पढ़ी थी। मियोसिस के मियोसिस पार्ट 1 या मियोसिस पार्ट 2, यानी मियोसिस 1 मियोसिस 2 हमने पढ़ी। उसमें हमने मियोसिस 1 में प्रोफेज देखा जो मियोसिस 2 के प्रोफेज से डिफरेंट था। मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर हुई थी, इसमें साइनेप्स के जरिए प्लाज्मेटा फॉर्मेशन हुई थी और फिर बाद में क्रोमोसोम के जो छोटे स्पीसीज थे वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे चले गए थे, जहाँ टेट्राड बना था। ठीक है, बाकी सारा माइटोसिस की तरह ही था फिनोमेना। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इस तरह प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और फिर बाद में साइटोकाइनेसिस के बाद 4 डॉटर सेल बन गए थे। ठीक है, और चारों डॉटर सेल जो पेरेंट सेल था उससे क्रोमोसोम की तादाद में हाफ थे, यानी उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी। आगे हम देखते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस की क्या कह रहे सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, तो देख लेते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस वाज फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। मियोसिस की अहमियत ज़्यादा है रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस में, और इसको डिस्क्राइब किया गया था 1890 के अंदर। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था अगस्त वाइजमैन। ठीक है, तो अगस्त वाइजमैन ने 1890 के अंदर पहली बार रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस के अंदर मियोसिस की अहमियत को बताया था। He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosome, यानी मियोसिस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कह लें मेंटेन करने के लिए नेसेसरी लाजमी है, बल्कि इन द नेक्स्ट जनरेशन बट आल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, यानी वेरिएशन भी पैदा करती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका सिग्निफिकेंस का पॉइंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगली जनरेशन में क्रोमोसोम के तादाद जो है वो मेंटेन करती कैसे है। तो लिखा हुआ है कि मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो रिप्रोडक्शन है जिसमें स्पर्म और गेमेट्स बनते हैं, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, तो उस रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस जो है वो बहुत अहम है। ठीक है, इन ह्यूमंस डिप्लॉयड गेमीट मदर सेल्स, यानी वो जर्म सेल जिससे आगे मियोसिस होकर गेमीट्स बनते हैं उसको कहते हैं डिप्लॉयड गेमीट मदर सेल, या फिर उसको कहते हैं जर्म लाइन सेल। ठीक है, ये जो जर्म लाइन सेल या डिप्लॉयड गेमीट मदर सेल होता है, ये मियोसिस करता है और मियोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस करता है हैप्लॉयड गेमीट्स। ठीक है, तो ये हैप्लॉयड गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, और तो हैप्लॉयड गेमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस के जरिए होते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल के जो गेमेट्स हैं वो यूनाइट करते हैं और बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। अब मेल के गेमीट को क्या कहते हैं और फीमेल के गेमीट को क्या कहते हैं, तो मेल के गेमीट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेल के गेमीट को हम कहते हैं स्पर्म। ये स्पर्म किस में कहते हैं, इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें तो हम स्पर्म की टर्म यूज करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर स्पोर्स होंगे। ठीक है, प्लांट्स में जो होते हैं वो होते हैं स्पोर्स इन प्लांट्स, स्पोर्स इन प्लांट्स। ठीक है, ये स्पोर की भी टाइप्स होती हैं डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट तरह की। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स बनते हैं मेल के गेमीट, और अगर हम फीमेल गेमीट्स की बात करें यानी फीमेल गेमीट की, तो फीमेल गेमीट कौन से बनते हैं, तो ये देख रहे हैं कि फीमेल गेमीट में जो होते हैं वो एग बनते हैं। ठीक है, तो एग्स जो हैं एग कुछ स्पीशीज होती हैं जिनमें सिर्फ एक एग बनता है, जबकि कुछ में होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा एग्स बनते हैं, जैसे फिशेज में एक से ज़्यादा एग्स बनते हैं। और अगर हम कंपेयर करें उसको किसी ह्यूमन से, तो ह्यूमन में सिर्फ एक एग बनता है। तो एग जो है वो होता है गेमीट इन एनिमल्स। ठीक है, और एनिमल्स में एग बनता है, जबकि प्लांट्स के अंदर भी जो कह लें यहाँ पर गेमीट बनता है वो स्पोर की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी स्पोर बनता है, लेकिन इस स्पोर और उस स्पोर में, मेल और फीमेल स्पोर में थोड़ा सा फर्क होता है। तो स्पोर इन प्लांट्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों एग और स्पोर क्या होते हैं ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
ये होते हैं हैप्लॉइड, यानी छोटा एन जो है ये इसको शो कर रहे हैं। तो ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी ये एन वाले होते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड एग बनता है, हैप्लॉइड स्पोर बनता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी मेल गैमेट्स जो हैं उनमें भी जो बनता है वो हैप्लॉइड बनता है, स्पर्म, और हैप्लॉइड होता है, स्पोर होता है। तो हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पर्म होता है इनके अंदर। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, यानी जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और वो अंडरगो होता है, यानी करता है बार बार रिपीटेड माइटोसिस, यानी उस जाइगोट के बनने के बाद उसके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है बार बार, और जिससे डेवलप होता है न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन या न्यू डिप्लॉयड एनिमल जो है वो फॉर्म होता है। तो ये पूरा का पूरा जो इतना हिस्सा है ये सारा का सारा क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन यहाँ पर बताई गई है। जैसे इसी तरह मैनी हैप्लॉइड फंजाई, कई हैप्लॉइड फंजाई होते हैं, ठीक है, और प्रोटोजोन होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, हैप्लॉइड गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, और फिर वो आगे वो क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और अपनी जो है नस्ल आगे बढ़ाते हैं। प्लांट का लाइफ साइकिल जो है मैंने ऊपर बताया था कि मेल और फीमेल जो है गैमीट्स नहीं बनते वहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। तो प्लांट लाइफ साइकिल शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पर जो चीज होती है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट में एक साइकिल नहीं चलता, प्लांट में दो साइकिल उसकी जनरेशन का हिस्सा होते हैं। एक साइकिल को हम, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं, तो वो जो दो साइकिल्स होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर, उसमें पहले साइकिल को कहते हैं गैमीटोफाइट जनरेशन, गैमीटोफाइट जनरेशन जनरेशन और सेकंड होता है जनरेशन, ठीक है, और सेकंड होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। अभी मैं जो स्पोर्ट्स की बात कर रहा था वो स्पोरोफाइट जनरेशन में बनते हैं। जनरेशन जनरेशन, ठीक है। तो एक स्पोरोफाइट जनरेशन है, गेमिटोफाइट जनरेशन है। जो गेमिटोफाइट जनरेशन है वो होती है डिप्लॉयड, सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो जनरेशन है गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, उन जनरेशन्स के अंदर जो अगर हम बॉडी की बात करें तो गेमिटोफाइट की बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट की जो बॉडी होती है, अगर हम बॉडी की बात करें, वो होती है डिप्लॉयड। लेकिन उससे जो स्पोर बनते हैं स्पोरोफाइट से वो होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और उनसे आगे गेमिटोफाइट बनेगा, और गेमिटोफाइट से फिर आगे स्पोरोफाइट फ्यूज होने से बनेगा, और फिर स्पोरोफाइट से आगे ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ डायग्राम की शक्ल में तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ ऊपर ही, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सिंपल दिखाएं तो फर्ज किया हमारे पास दो हिस्से हैं इसके। एक है हमारा स्पोरोफाइट का हिस्सा, स्पोरो ई एच वाई, स्पोरोफाइट है, ठीक है। इसका मैं कलर तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये वाज़े नज़र आ जाए, ठीक है। और इसको बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। इसको अब स्पोरोफाइट है एक पार्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट है आपके पास, इसे आगे देखते हैं, लिख लेते हैं, आपका सेकंड पार्ट वो है गेमिटोफाइट, गेमीटो गेमीटोफाइट। तो एक स्पोरोफाइट है जो क्या है, जो है डिप्लॉयड, यानी ये है 2n वाला है, ठीक है। जो आपका गेमिटोफाइट है वो क्या है, वो है हैप्लॉयड, यानी वो है n वाला, ठीक है। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा वाज़े कर लेते हैं इसी चीज़ को। तो यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये स्पोरोफाइट है और गेमिटोफाइट है। इस स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट ने बनना है और गेमिटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बनना है, ठीक है। इसको मैं शो कर देता हूँ एरोस की शक्ल में ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इसमें स्पोरोफाइट की,
ठीक है। तो वो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होता है उससे कह लें, एक मिनट, सॉरी, ये जो स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट आगे अगर हम इसको नेक्स्ट देखें तो स्पोरोफाइट से आगे जो चीज़ बनती है उसको मैं एरोज ये लगा के यहाँ पर शो कर देता हूँ, और फिर उससे आगे जो चीज़ बनेगी उससे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि उससे क्या बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस, जिससे बनेंगे स्पोर्स। ठीक है। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। ठीक है। और ये जो स्पोर्स होंगे, ये स्पोर्स यहाँ पर किस डिवीजन से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं मियोसिस से। ठीक है। तो मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। ठीक है। और ये स्पोर जो होंगे ये क्या होंगे, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो स्पोर होंगे, ये वाले जो स्पोर होंगे, ये होंगे हैप्लॉइड, यानी ये एन वाले होंगे, एन नंबर का। पहले क्या था? डिप्लॉयड था स्पोरोफाइट, लेकिन जब उसमें मियोसिस हुई तो उससे बने स्पोर, जो क्या थे, स्पोर बने जो थे हैप्लॉइड। ठीक है। और इन हैप्लॉइड स्पोर्स के बनने के साथ साथ यहाँ पर, मैं एक मिनट थोड़ा सा सैरो को भी साइड पे कर दूँ। ठीक है। तो ये स्पोर्स बने और साथ में ये जो, इसको मैं थोड़ा साइड पे सेट कर देता हूँ। तो स्पोर्स बने गेमेटोफाइट, इनके स्पोर्स के आगे प्रोड्यूस होने से गेमेटोफाइट बना। अब यहाँ पर जो गेमेटोफाइट है, ये स्पोर्स की दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो ये मेल टाइप का स्पोर हो या फीमेल टाइप का स्पोर हो, तो उससे या तो मेल टाइप का गेमेटोफाइट बनेगा या फीमेल टाइप का गेमेटोफाइट बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं गेमेटोफाइट की टाइप्स लिखूँ तो ये जो गेमेटोफाइट होगा, ये यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट कि ये जो गेमेटोफाइट होता है ये मेल भी हो सकता है, यानी इसकी जो स्पोर से बनने वाला गेमेटोफाइट है ये मेल भी हो सकता है, एंड फीमेल, यानी फीमेल टाइप जो इसका हिस्सा है वो भी होता है, मेल टाइप हिस्सा भी होता है। ठीक है। तो ये दोनों हिस्से इस गेमेटोफाइट के अंदर होते हैं, और ये गेमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है। गेमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक है। तो ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो बनता है स्पोर के प्रोड्यूस होने से, ये स्पोर में क्या होती है, यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट ऐड करूँ, स्पोर आगे क्या करता है? माइटोसिस करता है, माइटोसिस। ठीक है। और माइटोसिस से आगे क्या होता है? ये गेमेटोफाइट बनता है। ठीक है। और ये गेमेटोफाइट जो बन जाता है, मेल या फीमेल प्लांट वाला पार्ट, उसमें जो आगे मेल वाला पार्ट होता है, यानी अगर हम इसमें से गेमेटोफाइट दो अलग कर दें तो एक मेल वाला है, एक फीमेल वाला है, यानी इसको हम यहाँ पे शो कर, ये एक मेल वाला है और एक फीमेल वाला है। तो जो मेल वाला होगा उससे बनेगा यानी गेमेटोफाइट जो है उससे यहाँ पर मेल गैमीट बनेगा, यानी मेल गैमीट। और वो मेल गैमीट स्पर्म नहीं होगा लेकिन स्पर्म की तरह होगा, यानी पोलन ग्रेन से आगे वो वाला हिस्सा आपको आगे जाके पता चलेगा। एक मेल गैमीट बनेगा जो क्या होगा, वो होगा हैप्लॉइड, यानी एन वाला होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बनेगा, एक इसको मैं थोड़ा साइड पे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन नजर आ जाए। और एक और बनेगा फीमेल गैमीट, इस गेमिटोफाइट से फीमेल गैमीट। ठीक है। और वो गैमीट भी क्या होगा, वो होगा हैप्लॉइड। ठीक है। यानी उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी। ठीक है। और ये दोनों जो गैमीट्स हैं ये आगे फिर क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ होंगे। तो इसको हम फ्यूज़ होता हुआ दिखा देते हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों गैमीट हैं ये आपस में फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होने के बाद ये बनाएंगे एक डिप्लॉयड, यानी डिप्लॉयड पार्ट बनाएंगे। और वो डिप्लॉयड पार्ट जो होगा वो आगे हम लिख देते हैं कि वो क्या होगा, ये वो आगे जो है स्पोरोफाइट का स्टार्ट होगा, यानी स्पोरो स्पोरोफाइट जो है उसको बनाएगा।
तो स्पोरोफाइट बनाएगा, और स्पोरोफाइट अब यहाँ पर फ्यूज होने से बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा डिप्लॉयड, यानी 2n वाला होगा, ठीक है। तो ये 2n वाला डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनेगा, और ये स्पोरोफाइट फिर आगे क्या करेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं पर, ये इसको यहाँ पर, ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा। मेल गैमीट को भी ज़रा वाज़े नज़र आ जाए, ठीक है। ये फीमेल गैमीट है, इसको भी ज़रा थोड़ा सा वाज़े करते हैं नीचे। तो ये जो स्पोरोफाइट होगा, इससे आगे क्या होगा, ये स्पोरोफाइट फिर करेगा अपने आप को माइटोसिस, और ये स्पोरोफाइट फिर ये पूरा मेच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसमें होगी यहाँ पर माइटोसिस, और इस माइटोसिस के नतीजे में यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये डिप्लॉयड जो है, यानी माइटोसिस के नतीजे के अंदर जो है डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे, और वो डिप्लॉयड सेल्स जो हैं वो आगे क्या करेंगे, स्पोरोफाइट को बना देंगे, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट यहाँ पर बनेगा इसके नतीजे में, माइटोसिस के नतीजे में। और ये पूरी पूरी जो जनरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी स्पोर से लेकर, अगर हम यहाँ सारे एरिया की बात करें, तो इस सारे की ये अगर मैं थोड़ा सा वाजे कर दूँ एक जगह पे ले जाके, तो ये यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक। तो ये सारी जनरेशन हुई है, माइटोसिस हुई है यहाँ पर, तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा हाईलाइट करके आपके सामने रख दिया है, इसको मैं अलहदा किसी पेज के ऊपर भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट सारा का सारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होता है। अब इसमें एक पार्ट जो है वो डिप्लॉयड है, एक पार्ट है हैप्लॉयड है। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के दरमियान क्या हो रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रही है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये सेल ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट था, इसके अंदर क्या हुई, अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर, इससे क्या बने, स्पोर बने, ठीक है। और विच ग्रो इनटू हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन, उससे हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन बनी, ठीक है। और उस हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जनरेशन से आगे क्या हुआ, आगे उससे जो है लिखा हुआ है कि गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हैप्लॉयड गेमीट्स, इनसे हैप्लॉयड गेमीट्स बने, मेल और फीमेल गेमीट्स, ठीक है। और उन्होंने आगे माइटोसिस की, और माइटोसिस जो पूरा का पूरा उसका हिस्सा बना, उसके बाद उनसे आगे गेमीट्स ने कंबाइन किया और डिप्लॉयड जाइगोट बना लिया। यानी ये डिप्लॉयड जाइगोट या स्पोरोफाइट जिसे मैंने लिखा है, ये अगर मैं एडिट करूँ सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर ये असल में डिप्लॉयड क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। ये जो जाइगोट है स्पोरोफाइट का, ये आगे फर्दर क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा माइटोसिस के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन में, ठीक है। ये सारा का सारा साइकिल चलेगा, और जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, और इससे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनेगा, फिर ये साइकिल चलता रहेगा, फिर स्पोर बनेंगे, फिर माइटोसिस होगी, गमीट बनेंगे, गमीट से गेमेटोफाइट बनेंगे, मेल गमीट्स उनमें बनेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट की माइटोसिस स्पोरोफाइट, तो ये साइकिल प्लांट्स में चलता रहता है, ठीक है। इसको मैं आपको जो है वीडियो के अंदर तो आपको दिखाई दी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा साइकिल जो है, ये सारा साइकिल चलता है किसके अंदर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, ठीक है। तो इसको साइड पे कर देते, बल्कि इसको मिटा देते हैं, हमारा काम तो हो गया है आई थिंक। तो आगे नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन जेनेटिक न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन में वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है प्रोड्यूस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या करते हैं, वेरिएशन क्रिएट करते हैं, कैसे कि द क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेंट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। आपको पता है कि जो बनते हैं गेमीट्स, उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 के अंदर, मियोसिस के अंदर, और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो नई टाइप का जेनेटिक मटेरियल बनता है जो डॉटर सेल्स के अंदर जाता है। तो डॉटर सेल्स क्या होते हैं, उनके अंदर गेमीट्स आर जेनेटिकली वेरिएशन, यानी गेमीट्स हैव जेनेटिक वेरिएशन, उनमें की जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, तब्दीलियां होती हैं जीन्स में। व्हेन गेमीट्स फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, जब गेमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं तो इट्स जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जो जेनेटिक मेकअप होता है फ्यूज होने के बाद जाइगोट जब बनता है, तो उसका जेनेटिक मेकअप पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
बोथ पेरेंट्स से थोड़ी सी वेरिएशन उसमें आती हैं, ठीक है। तो दी मियोसिस अलाउ अ स्पीशीज टू ब्रिंग वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, यानी मियोसिस की वजह से क्या होती है, स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस आती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और ये वेरिएशन फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि बेनिफिशियल वेरिएशंस जो हैं, इन जो फ़ायदेमंद वेरिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडाप्ट टू अ चेंज इन एनवायरनमेंट, यानी ये अडाप्ट करवाने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से ढालने के लिए ये बहुत अहम होती हैं चेंजेस, ठीक है। आगे लास्ट में एरर्स इन मियोसिस हैं, तो एरर जो हैं वो तो हर एक कह लें जगह पर आ ही जाती हैं। तो एनाफेज के दौरान, यानी एनाफेज 1 जब होता है तो एनाफेज 1 में वो टेट्राइड जब एक दूसरे से अलग होने लगता है, सेपरेट होने लगता है, तो उस टाइम कभी कभी ये होता है कि वो टेट्राइड दरमियान से सेपरेट होने के बजाय एक साइड पे पूरा का पूरा टेट्राइड चला जाता है और एक पास साइड पे कुछ नहीं जाता। तो इस कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम जब सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, तो ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स सेपरेट्स, और एनाफेज 2 के अंदर सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को अगर ये ठीक हो रही है तो इसको हम कहते हैं डिस्जंक्शन, अगर ये ठीक सेपरेशन हो, ठीक है। जैसे पीछे हमने किया, पीछे ठीक हमने पढ़ा है तो वो डिस्जंक्शन थी। लेकिन जब हम सेपरेशन जो है नॉर्मल ना हो, यानी सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इट इज कॉल्ड नॉन डिस्जंक्शन। इसको हम कहते हैं कि ये नॉन डिस्जंक्शन हुई है, कि इसके अंदर सेपरेशन ठीक नहीं हुई। तो सेपरेशन ठीक हो तो डिस्जंक्शन, अगर सेपरेशन ठीक ना हो तो नॉन डिस्जंक्शन। और दिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स विद व्हिच हैव इधर मोर और लेस देन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके नतीजे में गेमेट्स बनते हैं, जो गेमेट्स क्या होते हैं, ज़्यादा या कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मियोसिस कि किसी स्टेज के ऊपर एनाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर एक साइड टूटा और पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही दूसरी साइड पे चला गया, एक साइड पे कुछ भी ना गया। मिसाल के तौर पर अगर 23 क्रोमोसोम वाला गेमीट बनना था, ठीक है, और 23 क्रोमोसोम वाले गेमीट बनने के दौरान एनाफेज 2 के दौरान स्पिंडल फाइबर एक साइड से टूटा, तो एक साइड पे क्रोमोसोम का पूरा क्रोमोसोम चला गया और एक साइड पे कुछ नहीं गया, तो एक 22 क्रोमोसोम वाला सेट बनेगा, तो एक जो है वो 24 क्रोमोसोम वाला गेमीट बनेगा। अब जो 22 क्रोमोसोम वाला होगा वो भी एबनॉर्मल होगा, जो 24 क्रोमोसोम के साथ होगा वो भी एबनॉर्मल होगा। तो इफ सच एबनॉर्मल गेमीट फ्यूज विद नॉर्मल गेमीट, अगर ऐसा एबनॉर्मल गेमीट जो है, जो या तो 22 वाला या फिर 24 वाला क्रोमोसोम वाला गेमीट जो है, तो नॉर्मल के साथ मिलेगा, तो नॉर्मल के साथ मिलने के बाद एबनॉर्मल क्रोमोसोम बनेंगे, और वो जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी एबनॉर्मल क्या बिहेवियर शो करेंगे, जिससे कह लें या तो 47 वाला ये टाइप बनेगी क्रोमोसोम की ह्यूमंस के अंदर, या 45 वाली। ये दोनों जो हैं 47 या 45 वाली टाइप्स जो ह्यूमन के अंदर हैं, ये दोनों की दोनों एबनॉर्मल हैं, या कह लें हर्मेफ्रोडाइट हैं, यानी इनके अंदर से जो इनके मेल और फीमेल कैरेक्टर है वो डिफाइन नहीं होता। तो ये 47 या 45 क्रोमोसोम के साथ एबनॉर्मल होते हैं, और नॉन डिस्ट्रक्शन के थ्रू, ये एरर के थ्रू, यानी एनाफेज के दरमियान या एनाफेज 1 में या एनाफेज 2 में एरर की वजह से जो क्रोमोसोम एक साइड पे पूरा सेट चला जाता है, उसकी वजह से जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद या तो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, जो उनके अंदर एरर है, एक खामी है बन जाती है, और वो नुकसानदेह भी हो सकती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। उसके बारे में हम आगे सेकेंड ईयर के अंदर, जब आप सेकेंड ईयर में वेरिएशन इन जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कुछ सिंड्रोम्स के बारे में। उन सिंड्रोम्स में वाज़े लिखा हुआ है कि ये क्लिनफिल्टर डाउन्स और डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम हैं, जिनसे पता चलता है कि अगर क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाए तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, एक से भी ज़्यादा हो जाए, यानी 47 की बजाय 48 भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, या कम होने पर हों तो 45 से नीचे भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस भी वहाँ पर तफसील से पढ़ेंगे एरनमेटोस में। नेक्स्ट हम कल का लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा जो हमारे कंपैरिजन है मियोसिस और माइटोसिस में। अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये कंपैरिजन भी लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो कल हम अपना कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ेंगे और उसको तफसील से देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और इसी के साथ आज का लेक्चर आपका जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।